देखो दिल्ली के अंदर आप सभी जानते भी इतना पोल्यूशन हो रहा है जी। कुछ दिखाई नहीं देता, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे हो रहा है। कल आज तो ज़्यादा ही है कुछ। हाँ जी। तो ये समस्या को देख तो आपको पता है, ये अभी पीछे अपने मोदी जी ने ये बुलाया था सभी चीफ मिनिस्टर को, ये हाँ जी। कि ये खेतों में जो कुंडे अपना घास वगैरह उसको जला रहे हैं, वो धुआं भी आ रहा है, कुछ पटाखों का भी पोल्यूशन है ये। हाँ जी। तो ये पटाखे ये बंद होने चाहिए, मैं तो कहता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये प्रदूषण सभी जनता के लिए हानिकारक है और इसका जो सभी व्यक्ति जो काम से निकलते हैं उनके अंदर जाता रहता है, सांसों में जाता रहता है धुआं, काफ़ी हानिकारक है। स्मोक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये पोल्यूशन की वजह से इससे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नोज ब्लॉक हो रहे हैं, आइज में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। इस वजह से ये मास्क लगाया हुआ है कि इससे थोड़ा सा तो ठीक रहता है। प्रदूषण की वजह से। हाँ जी, प्रदूषण इतना हो रहा है। सारा कितना हो गया, बिल्कुल बाहर दिखाई नहीं दे रहा और सारा एकदम गले में खराश मच रही है। हाँ जी, जिससे हेल्थ भी खराब। हाँ और क्या, ये तो गलत बात है जहाँ से भी ऐसे कर रखा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति रॉय है। आप कहाँ से आई हैं? मैं तिलोकपुरी। हाँ, जी। आप अक्षरधाम घूमने के लिए आई हैं? जी हाँ, अक्षरधाम घूमने। जी, तो ये पोल्यूशन हो रहा है इतना, आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है? जी हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आँखों में भी जलन टाइप में हो रही है और सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब देखा जाए तो ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हाँ जी, तो आप इस टाइम अक्षरधाम देख रहे हैं, आपको अक्षरधाम दिख रहा है इस टाइम? नहीं, इस टाइम तो फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा, चारों तरफ धुआं है ज़्यादातर। जी, मेरा नाम है नरेंद्र प्रताप शाही। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में जॉब करता हूँ। सर, ये जो धुआं हो रहा है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी, मैं इसके बारे में बहुत ही दुखी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं दिल्ली की राजनीति व्यवस्था से बहुत दुखी हूँ। आम जनता जो कि यहाँ विभिन्न प्रदेशों से, देश के हर एक कोने से रोजगार के लिए आई हुई है, उनकी औकात नहीं है कि सर कार्बन से संबंधित मास्क खरीद सके। ठीक, सरकार बस राजनीतिक जुमलेबाजी में अपने आप को व्यस्त रख रही है। सर, जनता से इसका किसी भी प्रकार से सीधा सरोकार नहीं है। सर, मैं नाम है सुरेंद्र कुमार, हरियाणा का रहने वाला। जी सर, ये जो धुआं उठ रहा है आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? धुआं से तो जी परेशान है जी। इतनी परेशानी है, मैं हरियाणा से आया हूँ, अभी उतरा हूँ, मेरे आंखों में जलन होने लगी। लेकिन न तो सरकार के नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारी परेशानी जी, आंखों में परेशानी जी। और धुएं से वैसे भी मौसम में भारी धुआं देख लो, 4 साढ़े 4 बजे हैं और इतनी अंधेरा हो गया। तो आप दूसरों से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी कपड़ा बांध के जाएं? कपड़े बांधने से भी समस्या हल नहीं होने वाली। इसके लिए पब्लिक को प्रोत्साहन दो, समझाओ या कोई इंस्ट्रूमेंट लगाओ। मोदी जी के खिलाफ बोलते रहते हैं, दिल्ली को संभालते नहीं। और ये कोहरा नहीं है, ये पॉल्यूशन है जिसकी वजह से दिल्ली वालों को काफ़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। हम आपको सलाह देते हैं कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आंखों पे चश्मा और मुंह पर मास्क लगा के चलें, जिससे कि आपको कोई भी सांस से जुड़ी परेशानी ना हो। इस वक्त हमारे कैमरे का व्यू ठीक अक्षरधाम के सामने है, जो कि बहुत साफ तौर से देखा जा सकता था। फिलहाल 4:05 हुए हैं, लेकिन अक्षरधाम मंदिर यहाँ पे इस धुएं और पॉल्यूशन की वजह से नहीं दिख रहा। अगर आप एहतियात बरतते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा पर्सन महिमा कनौजिया के साथ मैं आसिफ खान, मीम न्यूज़, दिल्ली से। मेरा नाम है RS चौहान। पटाखों की फैक्ट्रियों को पर पूरे तरीके से बैन लगा देना चाहिए। एक भी पटाखा जो है अगर कहीं बेचता हुआ पाया जाएगा तो उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए कितना भी बड़ा टैक्स अगर खत्म होता है तो हो जाए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कोई कंप्रोमाइज किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। इस वक्त हम दिल्ली के पूर्वी इलाके पांडव नगर के अंदर, जहां हमारे पास में अभी हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आए हुए चौहान साहब हमारे साथ थे, जिन्हों को डॉक्टर ने सलाह दी है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पे निकले या बाहर निकले, किसी भी जगह गए जहां पे पॉल्यूशन है, तो आपको दोबारा हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। हम आपको और अपने दर्शकों को ये सलाह देना चाहते हैं कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, और अगर घर से निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकलें, जिससे कि आप हॉस्पिटल जाने से बच सकें और आपकी सेहत बनी रहे। तो यहाँ जो हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं उन लोगों का ये कहना है कि डॉक्टरों ने मास्क को सर्टिफाइड नहीं किया है। क्या यह अलर्ट है हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि वहां भी अब डिब्बा बंद ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी? मेरा नाम डॉक्टर एजाज अहमद है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, रहमानी नर्सिंग होम के अंदर एज ए पीडियाट्रिशियन काम करता हूँ। देखिए, सबसे पहले शॉर्ट टर्म नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन बच्चों के अंदर बहुत कॉमन है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रेथलेसनेस बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रोथ पे असर पड़ता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के अंदर बड़ों के अंदर
चेस्ट इन्फेक्शन के साथ साथ कैंसर होने के खतरे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए, मास्क लगा के घूमना सबसे पहले कंफर्टेबल तो नहीं है, क्योंकि लोग इसको यूज टू नहीं है। सडनली एकदम पोल्यूशन होता है, लोग एकदम मास्क लगा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, मास्क जो है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, सिंपल सा मास्क लगा के घूमने से कोई फ़ायदा नहीं। ये वाले मास्क पोल्यूशन के लिए नहीं बने हैं, ये वाले मास्क ऑपरेशन थिएटर में काम करने के लिए बने हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर को पेशेंट की बॉडी में जाने से रोकते हैं। अच्छी क्वालिटी का मास्क को यूज़ करना है, सिंपल मास्क से काम नहीं चलेगा। और अपने घर में आजकल एसी के अंदर रह सकते हैं, फैन मोड के ऊपर चला के रखिए रात के अंदर। शॉर्ट टर्म मेजर्स के अंदर बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं लेके जाना है। फ्यूचर में तो बच्चे बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, इसके इमीडिएट इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आजकल आस्थमा के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस के, निमोनियाज के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। तो शॉर्ट टर्म मेजर्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा बीमारियां बच्चों में आ गई। बच्चों के माँ बाप की यही सलाह देना चाहेंगे कि जैसे ही बच्चों को कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है, सीधा डॉक्टरी सलाह लें, फ़ौरन से इलाज करें और बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें।